कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 2 मंत्री दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कांगड़ा के साथ भेदभाव के आरोप आप कैसे देखते हैं? और जहाँ तक मंत्रिपरिषद की बात है तो जिला कांगड़ा में 2 मंत्री तो अभी हैं। साथ में हमारे पास कैबिनेट रैंक्ड टूरिज्म मिनिस्टर है, हमारे पास CPS 2 बैठे हैं, चेयरमैन हमारे पास 3 है। तो ऐसा कोटा तो कोई पूरा नहीं है, कम नहीं हुआ है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूरा नहीं हुआ, अब सारा क्षेत्रीय समीकरण भी देखना पड़ता है, जातीय समीकरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संतुलन बनाया है। और अभी सीट खाली है, शायद हो सके तो आने वाले समय में जिला कांगड़ा को एक और मंत्री रूप में मिल सकता है। जो भर्तियाँ आयुष विभाग में हैं, कमीशन के माध्यम से लगभग 145 हमारे पास डॉक्टर जो हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं वो निकल चुके हैं। उनकी अपॉइंटमेंट हम कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम पिछली सरकार के समय में ये किया कि उनको सिर्फ इंटीरियर इलाका ही जो है वो मेंशन किया था और कैबिनेट में उसकी अप्रूवल दी थी। जब मैंने कार्यभार संभाला, इंटरव्यूज़ अभी हाल ही में पीछे हुए हैं, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गुजारिश की है कि सिर्फ 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के पूरे प्रदेश में सीटें ना भरें तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा। और उन्होंने मेरी इस बात को माना है। अभी जल्द ही हम कैबिनेट में जो है इसका एजेंडा ला रहे हैं। अभी आगामी जो कैबिनेट आ रही है उसमें हम एजेंडा लगा रहे हैं और जितने भी हमारे 145 हैं उनको पूरे हिमाचल प्रदेश में हर एक ज़िले में जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ पे डॉक्टर्स की जो है वो नियुक्ति करेंगे। नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सीधी बात में आज हमारे साथ युवा मंत्री यादवेंद्र गोमा जुड़े हैं। कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले ज़िला कांगड़ा को लेकर। सर, पर्यटन राजधानी बनाने की बात कही है ज़िला कांगड़ा को, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि पर्यटन राजधानी बनाने की बात तो कह दी, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस विशेष रूप पे बात का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ज़िला कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, और उसको टूरिज़्म कैपिटल के रूप में आज के व्यवस्था के अनुसार, आज के ज़माने के अनुसार जो है उसको उन्होंने टूरिज़्म कैपिटल का दर्जा जो दिया है। और जाहिर सी बात है कि पूर्व सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय विंटर कैपिटल जो है उसका दर्जा भी जो है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस कार्यकाल में दिया था। और ज़िला कांगड़ा के साथ हमेशा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, ज़िला कांगड़ा के साथ कोई ना कोई नई उपलब्धि, नई अचीवमेंट जो है वो कांग्रेस कार्यकाल में हुई है। और टूरिज़्म कैपिटल बनाने के लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में भी कहा था और उसके ऊपर धरातल पे काम हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, रंगे कई आ रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से प्रयासरत हैं। उनका सारा मंत्रिपरिषद और हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं वो दिन रात प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द NOCs लेकर उनके ऊपर जो है वो काम शुरू हो। और चिड़ियाघर का भी निर्माण हो रहा है, हमारे एयरपोर्ट एक्सपेंशन का जो काम शुरू करने की प्रक्रिया है वो भी लगभग अंतिम चरण पर है। जी, चिड़ियाघर का जिक्र आपने किया सर, आज सदन में भी ये मुद्दा खूब गूंजा और बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि चिड़ियाघर के अलावा आखिर क्या। और दूसरा आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 2 मंत्री दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कांगड़ा के साथ भेदभाव के आरोप आप कैसे देखते हैं? देखिए, चिड़ियाघर के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके ऊपर काम जो है वो शुरू होने वाला है, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। लेकिन और जो वो समझते हैं कि और कुछ चाहिए, तो अभी कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल आने वाले 4 साल शेष बचा है। अभी तो 1 साल में जो है वो काम शुरू हुआ है, तो अभी 4 साल हैं। जो भी और कांगड़ा जिला की प्रमुख मांगे होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी है, हम लोग भी उनको समय समय पर बताते हैं, उसके अनुरूप भी जो है मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। और जहाँ तक मंत्रिपरिषद की बात है तो जिला कांगड़ा में 2 मंत्री तो अभी हैं। साथ में हमारे पास कैबिनेट रैंक्ड टूरिज्म मिनिस्टर है, हमारे पास CPS 2 बैठे हैं, चेयरमैन हमारे पास 3 है। तो ऐसा कोटा तो कोई पूरा नहीं है, कम नहीं हुआ है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूरा नहीं हुआ, अब सारा क्षेत्रीय समीकरण भी देखना पड़ता है, जातीय समीकरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संतुलन बनाया है। और अभी सीट खाली है,
शायद हो सके तो आने वाले समय में जिला कांगड़ा को एक और मंत्री रूप में मिल सकता है। जी, आयुष महकमा सर आपके पास है और बैजनाथ की बात करें तो पपरोला की बात करें, आयुर्वेदिक अस्पताल भी वहाँ पर है, लेकिन एक सवाल कई समय से उठता रहा है दर्जा बढ़ाने का। आप उसके लिए किस तरह से आने वाले समय में काम करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज पूरे प्रदेश में एकमात्र पपरोला में है और वहाँ पर 200 बेडेड हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, बीएमएस करते हैं, एमएस करते हैं, वो सब लोग देश विदेश में जाके सेटल हो रहे हैं, सरकारी सेवाएं और गैर सरकारी संस्थानों में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा, पिछले कल ही मेरा प्रश्न लगा था और उसमें पूर्व में रहे मंत्री और मौजूदा विधायक परमार जी ने ये पूछा था कि हमारे कार्यकाल में जो है एक एनआईए की इसकी अप्रूवल के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को केस किया था। तो मैंने उसका जवाब ये दिया है कि उनके समय में गया था, उसका हम धन्यवाद भी करते हैं। और उसमें कुछ औपचारिकताएं थी, जो ऑब्जेक्शन लगे थे वो पूर्व में हमारे हर्षवर्धन चौहान जी से, मुझसे पूर्व में मंत्री, तो उन्होंने उसको क्लियरेंस भी करा था जो कुछ कमियां थी। तो अभी तक कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो केंद्र सरकार से आना अभी उपेक्षित है। तो मैं इनसे भी बात करूंगा, विपक्ष के नेताओं से, कि अगर वो सच में प्रदेश हित में अगर कुछ ख्याल रखना चाहते हैं कि प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े, तो हम समुचित इकट्ठे होकर संगठित रूप में मैं और परमार जी, मैं उनसे बात करूंगा, तो हम दिल्ली में जाके मिलेंगे। खैर अभी तो चुनाव है, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। भर्तियों की बात करें सर आयुष महकमे में, तो अब तक कितने पद खाली हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा के भीतर भी ये मुद्दा गूंजा था, क्या कुछ इस पूरे मामले में आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो भर्तियां आयुष विभाग में हैं, कमीशन के माध्यम से लगभग 145 हमारे पास डॉक्टर जो हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं वो निकल चुके हैं। उनकी अपॉइंटमेंट हम कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम पिछली सरकार के समय में ये किया कि उनको सिर्फ इंटीरियर इलाका ही जो है वो मेंशन किया था और कैबिनेट में उसकी अप्रूवल दी थी। जब मैंने कार्यभार संभाला, इंटरव्यूज़ अभी हाल ही में पीछे हुए हैं, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गुजारिश की है कि सिर्फ 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के पूरे प्रदेश में सीटें ना भरें तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा, और उन्होंने मेरी इस बात को माना है। अभी जल्द ही हम कैबिनेट में जो है इसका एजेंडा ला रहे हैं, अभी आगामी जो कैबिनेट आ रही है उसमें हम एजेंडा लगा रहे हैं, और जितने भी हमारे 145 हैं उनको पूरे हिमाचल प्रदेश में हर एक ज़िले में जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ पे डॉक्टर्स की जो है वो नियुक्ति करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भर्तियों को लेकर भी चिंतित हैं, उनको नियमानुसार भरेंगे। और आज सेशन में तो उन्होंने कहा हाउस में कि मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि मैं भर्तियाँ कराऊँगा और प्रदेश में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।